बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। बहुत गवाए दिनड़े तूने, गल गल के गफलत में। वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस नफरत में। वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस नफरत में। कब जागेगी उठ के अब तू अपनी उस खिलवत में। कायम तेरा ठौर ठिकाना, कायम तेरा ठौर ठिकाना, तुझको बतलाया है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। भूल जा अब ये कुटुंब कबीले, जिनका रूप है सपना। गरज के मारे तेरे बने हैं, मतलब इनको अपना। कौन तुझे वो डगर दिखाए, जिसमें तेरा भला है। तूने अपना आप है पाना, तूने अपना आप है पाना, कोई ना संग चला है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। तुझे तेरे धनी ने पुकारा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धा सुमन एवं धाम धनी के अति लाडले आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी चर्चा के इस सत्र के अंदर आइए धाम धनी के इस श्रीमुख वाणी रस में हम जीलना करें और महामती श्री प्राणा जी प्रणीत इस वाणी का रसास्वादन करें। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवना, मेरे जीव के
एहि जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातू ना, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को बार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और आइए सुंदर साथ जी आज के मजल का शुभारंभ करें। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत देखाई जैसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खेल किया पहले व्रज में, खेल दूजा वृंदावन। प्यारी सुंदर साजी, तो जिस प्रकार इंद्रावती सखी हमारे आगे तृण लीला चौथी घर तणी, चार एनो एमा भोग, इस चौपाई को बताते हुए कैसे परमधाम की सखियों ने लीला की है इसका वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम यह भारतवर्ष के अंदर जो गोकुल के अंदर 42 व्रजमंडल के पुरा हैं, गांव हैं, वहां पर अवतरित हो करके अक्षरातीत श्री राजी महाराज की शक्ति ने श्री कृष्ण जी के स्वरूप को धारण किया एवं श्री श्यामा महारानी जी की शक्ति ने राधिका जी को अपना अधिष्ठात्री बनाया तथा परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं जो है उनकी सर्व की शक्तियां गोपियों के अंदर में अवतरित हुई। इस प्रकार से आनंददायी लीला 11 वर्ष 52 दिनों तक व्रजमंडल के अंदर में हुई। और इस लीला की विशेषता यह है कि भले ही श्री राजी महाराज की यह जो शक्ति है उसने जाहिरी रूप से काम किया, लेकिन समस्त संसार के बीच में प्रेम का झंडा गाड़ दिया। सखी रे प्रेम ध्वजा केवाय, जेनु प्रगट नाम कुली माए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से प्रेम को धारण करके सब कोई को प्रेम के अंदर नचा दिया था, थैथैकार करा दिया था, इस प्रेम की विशेषता है जो सारे संसार के लोगों ने अपने दिल में धारण की हुई है। इस अत्यंत प्रेममय लीला को खेलने के पश्चात जब रास लीला खेलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश हुए, तो यहाँ कहा ना कि योग माया के अंदर की जो लीला है, ना ताकत सुनने त्रिगुण को, कहाँ खेले, कौन स्वरूप खेले। और ये जो श्री कृष्ण जी ने लीला रचाई वो कहाँ पर रचाई? माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। तो जिस ब्रह्मांड की रचना करने में आई वो कहाँ पर रचा गया? कितनी लंबी रास रात्रि थी। ये सारे विषयों को अगर तारतम्य के बिना ही कहा जाए तो कोई इनको निर्धारित कर नहीं सकेंगे। और जब इसको वाणी के द्वारा सुनाया भी जाता है तो किसी के अंदर यह शक्ति नहीं है कि वह इस लीला के विषय की बातों को श्रवण करे। इस प्रकार से जो महाराज की लीला है, जो योगमाया के ब्रह्मांड में रचाई गई, तो ये कहाँ रचाई गई? एह स्वरूप ने एह वृंदावन, एह जमुना तट सार।
घर थी तीत ब्रह्मांड थी अड़गो, ए तारतमे कीधो निरधार। श्री इंद्रावती सखी कहती हैं कि सुंदर साज जी, रास लीला को वर्णन जो श्रीमद् भागवत के अंदर 5 अध्याय के माध्यम से किया गया है, क्या यह पर्याप्त वर्णन है? क्योंकि ये तो अंतरंग लीला है। लीला को खेलने वाले ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि के बिना इस लीला तक कोई पहुंच नहीं पाते हैं, इस लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगर उस महाराज की लीला का यथार्थ वर्णन किया गया होता तो सिर्फ 5 अध्याय के अंदर हो ही नहीं पाता। तेथी थाए कोट सवाई, करोड़ों गुना उससे कई ज्यादा वर्णन होता। मगर जिस प्रकार से शुकदेव मुनि ने वर्णन करना शुरू किया और परीक्षित राजा का बीच में प्रश्न करना, इसी के कारण वो वर्णन स्थगित हुआ। क्यों न होता? क्योंकि न तो वर्णन करने वाले ही उस लीला के पात्र हैं और सुनने वाले तो वैकुंठ के राय हैं, तो किस तरह से वह वर्णन सुन पाते और कैसे वर्णन हो पाता? इस लीला का वर्णन तो इंद्रावती सखी जी के श्री मुखारविंद से श्री रास ग्रंथ की वाणी के अंतर्गत हुआ, जहां पर पियू जी के साथ में जिस भाव को लेकर के खेले हैं उसका तमाम वर्णन, खेली गई रामतों का वर्णन, उस वृंदावन का वर्णन, ये सब कुछ बताया गया है श्री रास ग्रंथ के अंतर्गत। और इतना ही नहीं, ये लीला कहां पर हुई इसका विवरण करते हुए इंद्रावती सखी जी ने भी कहा, यह स्वरूप कौन है जिन्होंने लीला खेली? यह वृंदावन कहाँ का वृंदावन है? सब कोई मृत्युलोक के वृंदावन को समझ रहे हैं। और यह जमुना तटसार, ये जमुना जी कहाँ की श्री जमुना जी है जिनका वर्णन श्री रास ग्रंथ के अंतर्गत में किया गया है। तो ये सब कुछ तारतम्य ने निर्धारित निश्चित करके बताया कि सुंदर साज जी, ये जो त्रिधा लीला के भेद पर आधारित बात है, लेकिन अगर सार रूप से इस बात को रखा जाए तो ये महारास लीला कहाँ खेली गई? घर थी तीता ब्रह्मांड थी अड़गो कहा है। घर से भी अलग है वह स्थान। घर माने श्री परमधाम, और परमधाम से भी अलग स्थान में यह लीला को रचाया गया है और इस ब्रह्मांड से भी अलग है। तो यहाँ के ब्रह्मांड के अंदर में उस महारास लीला को रचाया नहीं गया। तारतम्य ने निर्धारित करते हुए कहा कि केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण के अंदर इस योगमाया के ब्रह्मांड को रचाया गया। और जिस स्टेज के ऊपर में अर्थात योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर में कई वन मध्य वृंदावन को चुन करके इस वन के अंदर यह महारास की लीला हुई। और ये जो रास रात्रि के विषय अटकल करे अनेक, कईयों अटकल तो करते ही हैं, लेकिन अटकले केम पामी, अटकल के द्वारा अंदाज करते हुए कोई उस रास रात्रि को पा नहीं सके। इंद्रावती सखी जो उस रास रात्रि के अंदर में शामिल है, लीला खेलने वाली सखी हैं, उन्होंने निर्धारित किया, उन्होंने निश्चित करके बताया कि यह रास रात्रि कितनी लंबी है। वे कहते हैं चौपाइयों के अंदर, मृत्युलोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात्रि के बीच में एक चारों दरमियान। मृत्युलोक की रात्रि से बढ़कर के कहें तो ब्रह्मा जी की रात्रि है जो वैकुंठ की रात्रि है, और उससे भी परे जाएं तो नारायण जी की रात्रि आ जाती है, उससे भी बढ़कर के जाएंगे तो अक्षर भगवान की रात्रि आती है। लेकिन ये जो सारी रात्रियां है, मृत्युलोक की, इंद्र की, ब्रह्मा की और नारायण जी की रात्रियां, कईयों रात्रि जो मृत्युलोक के सामने इंद्र भगवान की एक ही रात्रि होगी, इसी तरह इंद्र जी की कईयों रात्रियों के आगे ब्रह्मा जी की केवल एक रात्रि होती है।
और ब्रह्मा जी के कई रात्रि के सामने महाविष्णु नारायण जी की एक ही रात्रि होती है। इस तरह का हिसाब होता है। ये नारायण जी की रात्रि भी कई यों व्यतीत हो जाए, कई बार यहाँ प्रलय हो जाए, तो भी वह महाराज की रात्रि अखंड रूप से चलती रही। इस तरह का वर्णन श्री मुखवाणी के अंदर इंद्रावती सखी जी करते हैं। तो ऐसे अपने धाम के ब्रह्म आत्माओं के लिए, सखियों के लिए श्री राज जी महाराज ने इस प्रकार की लीला को रचाया। हे सुंदर साथ जी, उम्मीद रही तो भी नेक सी। फिर भी जैसे ब्रज में आनंद की लीला कराई, रास के अंदर आनंददायी लीला कराई, दोनों ही के अंदर में देखो तो आनंद के साथ साथ ब्रह्म आत्माओं को दुख भी दिखाया गया था। जैसे ब्रजलीला के अंदर कहें तो दैनिक रूप से जो धाम की सखियां है वो अपना कार्य व्यवहार संभालते संभालते श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। लेकिन परीक्षा तो उनकी तब हुई जब बंसी नाद हुआ, और इस बंशी नाद के अंदर में जब ये सखियां दौड़ करके जाती हैं तो तामसी राजसी तो चली गई, सह शरीर ही पहुंच गई, परंतु जो स्वातसी सखियां थी उनकी परीक्षा हुई और उन्हें वहां से सह शरीर जाने नहीं मिला। तब जो स्वातसी सखियां है उन्होंने अपने तन को छोड़ा और आत्मीय रूप से श्री कृष्ण जी के साथ में जाकर के मिली। तो इस संजोग के अंदर स्वातसी सखियों ने दुख का अनुभव भली भांति कर लिया। अब यहाँ पर उनके दिल में कैसा अनुभव हुआ? विरह तामस भेड़ा बनने, या विरह और तामस विच आर द टू एक्सट्रीम्स, वो दोनों एक साथ उनके दिल में उतर आए और तब अंगड़ा थयारे पतन, उनके जो अंग शरीर हैं वो गिर गए, पतन हो गए, तो सह शरीर वे जा न पाए। अब इसके बाद कहें जब रासलीला खेलने के लिए सखिया प्रवेश होती है वृंदावन में, वहां पर जाते वक्त शुरू में श्री कृष्ण जी ने प्रश्न कर दिया, अरे सखियों यहाँ पे क्यों आई हो? संध्या का समय है और पर पुरुष के साथ इस बेला में क्या कर रही हो? इस प्रकार से उथला के वचन हुए। और उस समय में भी सखियों की परीक्षा हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जी को यह देखना था कि सखियों के अंदर माया का लेश मात्र तो नहीं रहा है। इस तरह यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें लौट जाने के लिए कहा तो वापस से सखियों ने दुख का अनुभव किया। और इस समय में सखियों मध्य जो स्वातसी और राजसी दोनों प्रकार की सखियां थी, उनके अंदर में दुख का अनुभव भली भांति हुआ। लेकिन जो तामसी सखियां है उनको दुख का अनुभव नहीं हो पाया, क्योंकि वे जुंजारू स्वभाव की है और उनको बिल्कुल विश्वास था कि श्री कृष्ण जी हमसे नाराज होकर के ऐसी बात करते हैं, वास्तव में जाने को नहीं कह रहे। इसीलिए तामसी सखियों की इच्छा अधूरी थी। जब रास लीला खेलते समय अंतर ध्यान हुए थे श्री कृष्ण जी, तब सोच यही थी कि तामसी सखियों को दुख का अनुभव हो जाएगा, परंतु फिर भी वहां उनको अनुभव नहीं हो पाया था। उम्मीद रही तो भी नेकसी, थोड़ी सी उम्मीद चाहना और भी उनके अंदर में बाकी रही। और जो तामसी सखियों की इच्छा अधूरी हो तो किस तरह से श्री राजी महाराज उनके प्रात्माओं में उनको जगाएंगे? ताथे एह उत्पन्न, इसी कारण से इस संसार को, इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड को उत्पन्न किया गया है। तो विशेष करके जब यहाँ कहा अटक रैया साथ आधा, जिनो खेल देखन का प्यार, एक किया मूल इन खातर, जो है तामसिया नार।
12,000 में से आधे ही हैं तामसी सखियां, तो आधा साथ अटक करके रहा। 6,000 तामसी सखियों की इच्छा अधूरी थी, इसीलिए क्योंकि ये मानवंती सखियां हैं, कामनी सखियां है, उनके अंदर के मनोरथ जब तक पूर्ण नहीं हो जाते हैं वहां तक उनको संतोष नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के खातिर पुनः इस ब्रह्मांड को रचाते हुए सारी ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर उतारा गया। व्रज रास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन। परंतु हे मेरे धाम की सखियों, यहाँ पर इंद्रावती सखी जी फरमा रही हैं कि यह जो व्रज और रास की लीलाओं को हमने खेला, ये लीला खेलने वाले कौन है इसकी पहचान कीजिए। सोई लीला सोई दिन, ये वही लीला है जिस तरह श्री राजी महाराज ने आदेश दिया था मूल मिलावे के अंदर, तीसरी भुवन के अंदर, कि मैं आपको सर्वप्रथम व्रज लीला में उतारूंगा और तत्पश्चात रास लीला खेलाऊंगा। तो ये वही स्वरूप है, धाम धनी जी है, जिन्होंने अवतरित हो करके हमें यहाँ पर खेल दिखाया, व्रजरास लीलाओं को रमाया। सोई पिया है, वे ही पिया जी हैं, ये अलग नहीं है, उन्हीं की शक्ति अवतरित हुई। लेकिन यहाँ पर जैसा कार्य होता है उसी अनुसार शक्ति भी उतरती है। तो मान लीजिए कि अगर व्रजमंडल के अंदर हम कहें कि 1 रुपया के 16 आना में से जो 2 आना शक्ति कहें तो वो व्रज की लीला के खेलने के लिए अवतरित हुई। रास लीला खेलने के लिए 4 आना शक्ति का अवतरण हुआ और उसके आगे तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद के आते 8 आने शक्ति का अवतरण हुआ। श्री सतगुरु स्वरूप के अंतर्गत देखें तो उनसे भी अधिक 12 आना जितनी शक्ति अवतरित हुई और महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर में संपूर्ण श्री राजी महाराज की शक्ति 16 आना शक्ति का अवतरण हुआ। लेकिन इसी के साथ यह भी समझना चाहिए, ये तो हमने समझने के हिसाब से यहाँ पर विवेचन किया है, परंतु सुंदर साथ जी शक्ति की जहाँ जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार उसका अवतरण होता है। और ये शक्ति मूल में धाम धनी श्री राजी महाराज की ही है। तो सोई पिया सोई दिन, धाम के अंदर वही दिन चल रहा है, दिन का परिवर्तन नहीं हुआ है, उसी दिन के अंदर ये सारी लीलाओं को दिखाया जा रहा है। अरे हम दिन की क्या बात करें, सुंदर साथ जी श्री जी क्या कहते हैं आगे, सोई घड़ी ने सोई पल। अरे घड़ी भी वही है, एक घड़ी के अंदर 22.5 का समय होता है, तो उसी एक घड़ी के अंतर्गत ये सारी लीलाओं को दिखाया। घड़ी तो बहुत लंबा समय है। इंद्रावती सखी ने यहाँ पर फिल्टर करते 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 she has brought us to the minutest detail, एकदम बारीकी में ले जाते हुए कहती हैं इंद्रावती सखी जी कि सोई पल, उसी एक पल के अंदर यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं को धाम में बैठे बैठे पर्दे में झूठ दिखाया, अर्थात फरामोशी के आधार पर 3 ब्रह्मांड की तीनों लीलाओं का अनुभव श्री राजी महाराज ने कराया। सुंदर साथ जी अगर आश्चर्य लगता है तो सर्वप्रथम हम एक शास्त्र के आधार पर सोच सकते हैं। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत श्री जी ने लालदास जी महाराज को जगाते समय दिया था। उन्होंने तब क्या बताया, आप आश्चर्य में पड़ रहे हो कि धाम में बैठे बैठे सखियां कैसे खेल को देख रही हैं। श्री प्राणनाथ जी ने उस वक्त मार्कंडेय के दृष्टांत को आगे रखा और उनको समझाते हुए कहा कि जिस तरह से
वहां पर तो एक पल ही मात्र व्यतीत हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जब ऋषि जी धोबिनी बन करके इस माया को अनुभव कर रहे थे तो कितने कल्पांत यहाँ पर गुजर चुके थे। तो इस प्रकार से वैसे ही समझना होगा कि धाम के समय के आगे एज पर द ब्रह्म साइट, एज पर द गॉड टाइमलाइन, अगर श्री राजी महाराज के समय अनुसार हम देखते हैं सुंदर साथ जी, तो यहाँ को जो समय है वह समय के करोड़ों वर्ष क्या कल्पांत व्यतीत हो जाएं, फिर भी निज धाम के अंदर का वही पल चल रहा है और उसी पल के अंदर में ये सारी लीला यहाँ खेली जा रही है। वैराट होसी धन्य धन्य, तो इस वैराट को धन्य भागी बनाने के लिए ही सुंदर साथ जी यहाँ पर तारतम को उतारा गया। ब्रह्म सृष्टि के द्वारा पसरस 14 भवन, इस तरह 14 लोक संपूर्ण विराट के जड़ और चेतन, द इनर्ट एंड द कॉन्शियस, सभी को मुक्ति प्रदान करेंगे, सबको लिबरेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार की लीला श्री राजी महाराज के निर्देश अनुसार यहाँ पर चल रही है। सखी एक दूजी को ढूंढ ही आई जुदी जुदी इन बेर, मगर इस बार की लीला को अब समझा रहे हैं श्री प्राणनाथ जी कि यहाँ पर जो सखियां आई है वो अलग अलग कुंभ के अंदर, जाति के अंदर में आई है, कोई देश में कोई विदेश में, अलग अलग प्रकार से वो यहाँ पर उतरी हुई है। व्रज और रास की तरह एक ही स्त्री जाति के अंदर में, एक ही अहिर कुंभ के अंदर में उतरी नहीं, एक ही 42 पूरा व्रज मंडल में उतरी नहीं है, शरपष्ट हुई हैं, जैसे हाथ में मोती के दाने लेकर के अगर फेंक दिए जाएं, कोई नजदीक कोई दूर गिरेगा, कोई और भी आगे चले जाएगा। इस प्रकार से ही जो धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं उन्होंने विभिन्न तन को जगह जगह पर धारण किया हुआ है। लीला ऐसी है, भुलौनी के अंदर भी जब भ्रमित हो जाते हैं तो रास्ता ढूंढते हैं, और यहाँ की लीला इस प्रकार की है कि एक दूजी को ढूंढ सी, वो सखियां एक दूसरी को ढूंढ रही है कि धाम में तो मेरे बिल्कुल बगल में सट करके बैठी है, परंतु यहाँ संसार के अंदर में कहाँ पर उसने शरीर को धारण किया है, मेरे धाम की सभी सयन कहाँ पर है। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी को जब तारतम महामंत्र प्राप्त हुआ था, उन्होंने धाम धनी जी से कहा मेरे साथ कहाँ है। श्री राजी महाराज ने तब कहा मैं भेजू तमाम। तो श्री राजी महाराज के हाथों की बात है कि वह यहाँ पे सखियों का संजोग कराते हैं। प्रेम पियासी पिया की, परंतु मूल रूप से देखें तो ये सखियों के अंदर का गुण इस प्रकार का है कि वे धाम धनी के प्रेम की प्यासी आत्माएं हैं। इसीलिए धनी जी के विरह के अंदर वह ओतप्रोत रहती है। विरह 2 स्टेजेस में हो सकता है। कैसे? जब तक धाम धनी मिले नहीं, जब उनको खोज रही थी, when she was probing about the supreme truth, उस स्टेज में भी विरह की अनुभूति होती है। और दूसरा कहें तो जब धाम धनी जी मिले, मिल करके बिछोड़ में पड़ गई, तो जागने के पश्चात उनके अंदर में विरह होता है। तो यहाँ जिस विरह की बात की जा रही है वो सखियों के अंदर मिलने के लिए जो विरह होता है उसकी बात कर रहे हैं। खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पार ही पार। ये ब्रह्मा आत्माओं के अंदर का गुण है कि वह खोजते खोजते कभी भी थकती नहीं है। नित्य खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। ये ब्रह्मा आत्माओं की खोज हमेशा जारी रहती है। उनके अंदर का जो बीज है, अंकुर है, वो उनको शांत होकर के बैठने देगा ही नहीं।
हमेशा अलग अलग विचार करती हुई धनी जी को, अखंड सुख को और अपनी जमात को वह ढूंढती रहती है, खोजती फिरती है। लई जो विरहा घेर, और इन ब्रह्म आत्माओं को विरह ने घेर करके रखा हुआ है जब तक वो धनी से न मिले। ब्रजमंडल में भी तो यही हुआ था सुंदर साथ जी, कि जब तक श्री कृष्ण जी से चार आंख नहीं हुई तो विचार करते करते दिल उमड़ रहा था। यहाँ पर भी जब तक धनी जी से न मिले, जब तक धाम धनी के स्वरूप को पूर्ण रूप से वह याद न कर ले, जान न ले, वहां तक इन सखियों के अंदर ढूंढने की चाहना, खोजने की चाहना तत्पर रहती है, तीव्र होती जाती है। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे संपूर्ण रूप से पहचान नहीं हो जाती है। आकिन ना छूटे सुहागनी, जो परे अनेक विघन, प्यारी पियु के कारणे जीव को ना करे जतन। और इन सुहागिन सखियों में से आकिन विश्वास भी छूटता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म आत्माओं को एक ही चीज चाहिए, प्रेम चाहिए प्रियतम धनी जी का। तो जब तक मार्ग पूरा नहीं दिखेगा, धनी जी को जब तक नहीं पहचानेंगी, तब तक वो धाम की आत्मा चैन से बैठ नहीं पाएगी। केशवदास जी का दृष्टांत देख लीजिए। वितक के अंदर, सिद्धपुर के अंदर, जब भगवान रेवादास के मुख से उन्होंने मंत्र को सुना कि अरे याद करो निज धाम, जमुना ताल पाल की और अक्षर मुकाम, हम ही थे ब्रजरास में भी तीसरे आए, इत खेल देख के पीछे फिरे, जाए लगे हम तित। इस प्रकार का जब मंत्र जरेवादास बोल रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना तब क्या हुआ कि केशवदास जी से रहा नहीं गया। श्री जी की पहचान के विषय में पूछा। जब उनके द्वारा पता चला, अरे वह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, इस प्रकार के वचन कहते हुए सब कुछ परित्याग करके तुरंत वहां से निकल गए और श्री जी के साथ में जाकर के उन्होंने मिलाप किया। तो इस प्रकार से जो धाम की सखिया है, उनको इसीलिए तो हकूल यकीन कहते हैं और यहाँ उनको मुक्त आत्मा कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो तीव्रता है वो इस प्रकार का होता है। इनको विरह ने घेर लिया, क्योंकि धनी जी के साथ में जब तक वो नहीं मिलती है तब तक उसके प्राणों का अंत भी नहीं होता है। इसीलिए कहा ना, विरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पियु मिलन, पिया संग इन अंगे करूं, तो मैं सुहागिन संबंध मूल को, मैं तो पाऊ पल छोड़ियो न जाए। विरह वह भी जीव को छोड़ता नहीं है, धनी जी जब तक न मिले। और जीव के अंदर जो आशा है कि इसी शरीर के अंदर होकर के मुझे धनी जी से मिलना है, वो आशा भी छोड़ती नहीं है। तो इस प्रकार से धनी जी का संग, धनी जी का मिलाप जब तक इसी शरीर के द्वारा मैं न कर लूं, वहां तक मैं कैसे अपने आप को सुहागिन आत्मा कहूं। तो ये रीत है धाम के ब्रह्म आत्माओं की। अब ये लीला क्यों छानी रहे, सखिया मिली सब टोले, परंतु इंद्रावती सखी जी कहती है कि इस लीला को अब कैसे छिपा करके रखेंगे। कोई इसको छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि सखियों के टोली टोली यहाँ पर मिलती जा रही है।
साकुंडल सकुमार जब धर्म में आएंगे तो इस धर्म को और भी विस्तार होगा। इस प्रकार से जब श्री जी फुरमा रहे हैं तो भविष्य को इंकित करते हुए यह बात कहते हैं, सखियों की टोली टोली जब मिलेगी, जब वे इस धर्म को देश विदेश के अंदर फैलाएंगे, प्रचार करेंगे, तब कैसे इस तारतम की ज्योत ढक करके रहेगी। पल पल प्रकाश पसरे, अरे हर पल इस तारतम का जो तेज है वो सबके बीच में पसर रहा है, क्योंकि धाम की सखियों को ही यह जिम्मेदारी प्रदान की गई है कि वे इस तारतम को सर्वत्र फैलाएं। जिस तरह से एक दीपक से कई दीपक के अंदर ज्योति फैल जाती है, इसी प्रकार से एक जागृत आत्मा ही काफी है कि वो कईयों का उद्धार कर सकती है। और ऐसी ही धाम की अंकुरी आत्माएं हैं जिनके द्वारा इस तारतम ज्ञान को सर्वत्र फैलाया जाएगा। आगम ही आगम बोले, तो आगम भाखियों ने अपने अपनी बोली भाषाओं के अंदर इसी प्रकार का आगम भविष्य बताया हुआ है कि पसरसी 14 भवन, धाम धनी श्री सतगुरु स्वरूप की जो आज्ञा है, जो मनोरथ है कि इस तारतम्य ज्ञान को सर्वत्र फैलाया जाए, 14 लोक के मनुष्य मात्र को सभी के अंदर इस ज्ञान को दिया जाए, तो यह कार्य ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही हो रहा है। और करने वाले श्री इंद्रावती हाथ जागन वे ही कराते हैं, वे ही दिल में बैठ करके मोमिनों के हाथों से यह कार्य कराते हैं। युग युग के ये नयन तिसाए, साकी बन मेरे सतगुरु आए, साकी बन मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे सतगुरु आए। अर्श कर हो अर्श कर बैठ गयो, आज मोरे आंगन में राज रस बरस रयो, आज मोरे आंगन में वाणी रस छलक रह्यो, आज मोरे आंगन में। तो ये राजरस इन सखियों के लिए बरसता है और यही राजरस सखियां सब में अमृत के रूप में बांटती है। यही धाम की सखियों का कार्य है। तो इस प्रकार से इस लीला का वर्णन इंद्रावती सखी जी ने किया। बड़ी खूबसूरती के साथ व्रज को, रास को और जागणी ब्रह्मांड की तीनों ही लीलाओं को बताते हुए हमारी समझ को उजागर किया है। तो सुंदर साथ जी आज की मजल को यहीं पर हम विराम देते हैं। अब ए लीला क्यों छानी रहे, सखिया मिली सब टोले, पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले, आगम ही आगम बोले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।